नमस्कार साथियों, YouTube चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राजस्थान की पॉलिटी में जिस प्रकार का पैटर्न अभी इन वर्षों में बदला है और जिस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को हिट करने की कोशिश करी है। आज हम संसद में राजस्थान का क्या प्रतिनिधित्व रहा है, उसके क्या कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ रहा है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। संसद संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और लोकसभा जो कि निम्न सदन है। राज्यसभा से राजस्थान से 10 सदस्य चुन के जाते हैं। 10 सदस्य या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष जनता नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिसे हमारे राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो इनको चुनते हैं। उनकी एक प्रक्रिया अलग है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, जिसमें आप सब इसमें मतदान करते हैं और हम 25 सदस्य चुनकर 25 एमपी चुनकर हम लोकसभा में राजस्थान से भेजते हैं। राज्यसभा से हम 10 सदस्य राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में से चुन के जाते हैं। इसके अलावा भारत का एक राज्य है उड़ीसा। ओडिशा ओडिशा राज्य से भी 10 सदस्य चुनकर राज्यसभा से जाते हैं। यानी भारत का एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिससे मतलब एकमात्र राज्य है या फिर 10 सदस्य राजस्थान से चुन के जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही राज्य ऐसा है जिसमें 10 सदस्य चुन के जाते हैं राज्यसभा में, वो है उड़ीसा। यही लोकसभा में राजस्थान से कितने कितने सदस्य चुनते हैं सर? 25 सदस्य चुन के जाते हैं। और ऑल ओवर संसद की बात करें तो राजस्थान में 35 सदस्य चुने जाते हैं। 25 सदस्य राजस्थान से चुन के जाते हैं, लेकिन भारत का एक राज्य आंध्र प्रदेश, कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश, जहां से भी इक्विल कितने 25 सदस्य, यानी राजस्थान से भी 25 सदस्य चुन के जाते हैं और आंध्र प्रदेश से भी 25 सदस्य लोकसभा में चुनते लोकसभा में आंध्र प्रदेश से चुने जाते हैं। संसद में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। इसी के साथ पूरे भारतवर्ष में विधानसभाओं के चुनाव भी 1952 में हुए और साथ ही लोकसभा के चुनाव भी प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। 1952 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो राजस्थान से कितनी सीटें थी? 22 सीटें लोकसभा सीटें थी। उस टाइम राजस्थान का एकीकरण पूरा नहीं हुआ था। राजस्थान का एकीकरण उस टाइम चल रहा था। तो सूतवत राजस्थान से 20 सीटें और 2 सीटें अजमेर से आती थी, क्योंकि अजमेर उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को होता है, जब राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व में आता है। उन्नीस के चुनावों के समय राजस्थान में से 9 सीटें राज्यसभा में 9 सीटें थी और अजमेर मेरवाड़ा से 1 सीट भरी जाती थी। यानी जब 1952 के चुनाव हुए तो राज्यसभा की क्या स्थिति थी? राज्यसभा से 9 सीटें थी और अजमेर मेरवाड़ा उनमें से 1 सीटें जो थी अजमेर मेरवाड़ा से भरी जाती थी। लोकसभा की जो अभी 25 सीटें लोकसभा में है, 25 एमपी चुने जाते हैं। उनमें से कुछ रिजर्वेशन है क्या? SC ST के लिए रिजर्वेशन है क्या जी? उसमें रिजर्वेशन है कि 4 सदस्य तो चुने जाते हैं SC से और 3 सदस्य चुने जाते हैं ST से। यानी अनुसूचित जनजाति से 3 सदस्य चुने जाते हैं और अनुसूचित
अनुसूचित जाति से 4 सदस्य चुने जाते हैं, ये उनमें आरक्षण है, यानी कुल 7 सीटों का इसमें रिजर्वेशन है। बाकी किसी भी के लिए अन्य कोई रिजर्वेशन नहीं है, यानी 4 और 3 7 7 सीटें यानी 25 सीटें हैं टोटल, उसमें 5 यानी उसमें 18 सीटें हैं। 18 सीटों पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिस प्रकार से जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें ये फैक्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि राजस्थान की मतलब संसद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, या फिर राजस्थान की विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और वो चारों ही स्टेटमेंट हमारी नजरों के सामने ही नहीं होते हैं, तो एग्जाम प्रश्न पत्र हमें डिफिकल्ट लगता है। और जो अभी जो आप परिणाम देख रही हो कि 40% अंक भी हम उस परीक्षा में नहीं ले पा रहे, यानी योग्य अभ्यर्थी ही हमें उस परीक्षा में नहीं मिल पा रहे हैं। राज्यसभा में जाने वाले प्रथम राजस्थानी रामनाथ पोदार थे, यानी राज्यसभा राज्यसभा में 10 सदस्य चुन के जाते हैं राजस्थान में, उसमें प्रथम राजस्थानी कौन थे, तो रामनाथ पोदार थे। रामनाथ पोदार। पोदार हवेली म्यूजियम कहाँ है? पोदार हवेली कहाँ है? पोदार हवेली नवलगढ़ में है। और मुझे लगता है कि रामनाथ जी पवार निश्चित रूप से नवलगढ़ के होंगे। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हवेलियां हैं और वो अपनी बीटी चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो पोदार हवेली कहाँ है? पोदार हवेली नवलगढ़ में है। और राज्यसभा में जाने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? रामनाथ जी पोदार थे। और राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं। 1960 में राज्यसभा में 10 सीटें राजस्थान की निर्धारित की गई, यानी 1952 में तो 9 सीटें ही थी, लेकिन 1960 में जो राज्यसभा में 10 सीटें निर्धारित कर दी गई, यानी 10 सीटें जो अभी तक जो 10 सीटें हैं वो कब से हैं? 1960 से हैं। राजस्थान में 10 राजस्थान के लिए राज्यसभा की सीटें निर्धारित है। छठी लोकसभा। छठी लोकसभा भी इंपॉर्टेंट है और छठी विधानसभा भी इंपॉर्टेंट है। जब हम छठी विधानसभा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको पता चलेगा कि छठी लोकसभा और छठी विधानसभा किस लिए इंपॉर्टेंट है। छठी लोकसभा 1985 में थे। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या 23 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25 कर दी गई। तो ये 25 कब से हैं? ये छठी विधानसभा से हैं। और कब से हैं? 1985 से हैं। इसे आप नोट कर लें। और राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव थी, यानी प्रथम महिला सांसद। सांसद तो किसी की भी हो सकती है, सांसद राज्यसभा से भी हो सकती है, सांसद लोकसभा से भी हो सकती है, लेकिन जो आल ओवर अगर में सांसद की बात करते हैं, प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव थी। और वो किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की थी। किस सदन की थी? राज्यसभा की। और शारदा भार्गव कौन थी? शारदा भार्गव मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव कौन थे? जो अजमेर से राजस्थान से विधानसभा के सदस्य थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव उनकी पुत्री थी। और वो राज्यसभा की सांसद के रूप में 1952 में नियुक्त हुई। और वो सर्वाधिक बार सर्वाधिक बार राजस्थान राजस्थान से सांसद रही। कितनी बार? शारदा देवी भार्गव 3 बार। कितनी बार? 3 बार। यानी महिलाओं की बात करें तो महिला सर्वाधिक बार शारदा भार्गव जी राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य रही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो राज्यसभा की उपसभापति भी नियुक्त हुई, यानी राजस्थान की उपसभापति, राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सदस्य, पहली महिला सांसद, और राजस्थान की पहली महिला उपसभापति भी नियुक्त हुई। और इसके बाद वो उनके पास ये रिकॉर्ड भी है कि शारदा देवी भार्गव 3 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। 1952 के तीसरी लोकसभा चुनाव में पहली महिला लोकसभा सांसद, यानी 1952 यानी पहली विधानसभा, पहली लोकसभा में कोई भी महिला सदस्य नहीं चुनी। दूसरी दूसरी जो लोकसभा में भी कोई भी महिला सदस्य नहीं चुन की आई। लेकिन जो तीसरी लोकसभा 1952 में हुई, उसमें प्रथम महिला लोकसभा सांसद किस पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से। कौन? महारानी गायत्री देवी, जो कि जयपुर से लोकसभा सीट से जीत कर आई। यानी
1952 में जो चुनाव हुए और उसके बाद जो 1957 में द्वितीय लोकसभा के चुनाव हुए उसमें कोई भी महिला सदस्य चुनकर नहीं आई। और जब 1962 में जब तीसरी लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें स्वतंत्र पार्टी से महारानी गायत्री देवी जीत कर आई, और जो कहां से जीती, जो जयपुर लोकसभा सीट से जीती, और वो उस टाइम रिकॉर्ड तोड़ मेट से जीत के आई थी। उनके उनके नाम से एक रिकॉर्ड है कि वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से वहां से जीत कर आई थी। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद यानी सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद कौन रहे, तो नाथूराम जी मिर्धा। मिर्धा परिवार वैसे ही राजस्थान की राजनीति में बड़ा अग्रणी रहा है। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद कौन चुने, नाथूराम जी मिर्धा कांग्रेस से सर्वाधिक बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। वसुंधरा राजे सर्वाधिक 5 बार महिला लोकसभा सांसद रही है। वसुंधरा राजे जी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, 12वीं लोकसभा में 12वीं विधानसभा में राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, जो कि 5 बार लोकसभा सांसद रही है। इनका निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ था। यानी 5 बार महिला लोकसभा सांसद कौन रही है, 5 बार। यानी महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सर्वाधिक कौन रही है, तो महिलाओं में सर्वाधिक बार वसुंधरा राजे रही है, जो 12वीं विधानसभा में राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुई थी, और इनका निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ था। इसके अतिरिक्त 1960 में उषा देवी मीणा, 1996 में यानी उषा देवी मीणा, उषा देवी मीणा सवाई माधोपुर से जीती और लोकसभा में एसटी की सदस्य महिला सदस्य चुनी, प्रथम महिला सदस्य चुनी जाने का गौरव प्राप्त है। यानी उषा देवी मीणा कहां से चुनी गई थी, तो पहली बात है कि उषा देवी मीणा एसटी से थी, यानी अनुसूचित जनजाति से थी, प्रथम महिला अनुसूचित जनजाति से थी, तो सवाई माधोपुर से चुन के गई और उन्हें प्रथम महिला अनुसूचित जनजाति महिला लोकसभा सांसद राजस्थान से प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। यह राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जनजाति की महिला लोकसभा सांसद थी, उषा देवी मीणा। इसे आप याद रखेंगे। 2004 में जालोर से सुशीला बंगारू, सुशीला बंगारू राजस्थान में एससी की थी, अनुसूचित जाति की थी, लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला थी। ये फैक्ट के तौर पर है, इसे आप नोट कर लें। केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम राजस्थानी कौन थे, तो कालूराम श्रीमाली। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें राजस्थान के किसी व्यक्ति को कब शामिल किया गया, तो उन्हें कालूराम श्रीमाली को शामिल किया गया, राजस्थानी कालूराम श्रीमाली। यानी प्रथम मंत्रिमंडल जो था उसमें किसे कब शामिल किया, किसे शामिल किया गया, कालूराम श्रीमाली को शामिल किया गया। और उन्हें शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्हें कौन सा मंत्री बनाया गया, शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान के पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे, राजस्थान के पहले केंद्रीय मंत्री कालूराम श्रीमाली थे, इन्हें कौन सा मंत्री बनाया गया था, शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय का कौन सा दर्जा दिया गया, उपमंत्री का दर्जा दिया गया था, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, कालूराम श्रीमाली। महिला मंत्रियों की बात करें तो यानी कालूराम श्रीमाली जी तो प्रथम मंत्री बने गए, प्रथम मंत्री बने केंद्रीय कैबिनेट में। इसके इसके लिए गिरजा व्यास, सुश्री डॉक्टर गिरजा व्यास, जिन्हें 1951 में उप मंत्री का दर्जा दिया गया। यानी राजस्थान से केंद्रीय कैबिनेट में पहली महिला कौन बनी, तो सुश्री गिरजा व्यास। सुश्री गिरजा व्यास, डॉक्टर गिरजा व्यास जी उप मंत्री बनी थी 1951 में। राजस्थान के प्रथम सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, राजस्थान के प्रथम सांसद लोकसभा 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 के अध्यक्ष भी रहे, तो बलराम जी जाखड़। कौन, बलराम जाखड़, बलराम जी जाखड़ जो राजस्थान के सांसद थे, और राजस्थान के सांसद थे, और फिर वो राजस्थान लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान से दूसरे सांसद लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश बिरला, जो कि कोटा 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 के सांसद हैं, कोटा बूंदी से सांसद हैं, और राजस्थान में अभी लोकसभा में अभी अध्यक्ष भी हैं। वो पिछली लोकसभा थी उसके भी अध्यक्ष थे, यानी लगातार दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं ओम प्रकाश जी बिरला। वर्तमान में राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, बिल्कुल 25 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटें हम अनुसूचित जनजाति यानी एससी से जाती है, और 3 सीटें
अनुसूचित जाति अनुसूचित सॉरी 4 सीटें अनुसूचित जाति से जाती हैं यानी एससी से जाती हैं और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से भरी जाती हैं। 33 जिलों में ऐसी सीटें भरी जाती है। अभी वर्तमान में 41 जिले हो गए हैं। कुछ छोटे जिलों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक लोकसभा सीट भरी जाती है। ये अंडरस्टूड बात। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो 4 जिलों में फैला है। राजस्थान राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है और राजसमंद से विधायक कौन है? अभी राजसमंद से अभी राजस्थान में 25 सदस्य है। राजस्थान की लोग राजस्थान से लोकसभा में 25 सांसद चुने हैं, उनमें 3 महिलाएं भी है। तो महिमा कुमारी जी यानी महिमा कुमारी जी, इसको अलग एक स्लाइड में भी मैं आपको बता दूंगा। महिमा कुमारी जी हैं जो राजसमंद से सांसद हैं। एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो 4 जिलों में फैला हुआ है। इन 4 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा है? राजसमंद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है किसका है? बाड़मेर का है, लेकिन वहां की जनसंख्या कम है। राजस्थान से राज्यसभा में अब तक 2024 तक कुल महिला सांसद 10 निर्वाचित हुई हैं। यानी महिलाओं की बात करें तो महिलाएं कुल 10 निर्वाचित हो चुकी हैं आज तक 2024 तक। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल इन क्वेश्चनों के लिए आप तैयार रहें। आपको राजस्थान की पॉलिटी बड़ी अपडेटेड पढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार से ये पैटर्न चेंज हुआ है। अगर आपने अपडेटेड रूप से इसको नहीं पढ़ा तो निश्चित रूप से वो सवाल आपके सामने एक चैलेंज बनेंगे। इसमें आगे हम ये भी देखने वाले हैं कि अब तक 10 महिलाएं कौन सी है। तो इस 10 महिलाओं का भी आपको, क्योंकि टोटल 10 ही हैं, वो मैच द फ्लोइंग या फिर वो 3 नाम दे के 4 नाम दे के पूछ सकते हैं कि उनमें से 10 महिलाएं रही, उनमें से कौन कौन सी महिलाएं नहीं रही है। तो 10 महिलाएं नाम है, 10 महिलाएं हैं तो उनको नाम भी अपने को याद होना चाहिए। राजस्थान से लोकसभा में अब तक महिला सांसद यानी 2024 तक कितनी ओनली 23 महिलाएं ही 23 महिला सांसद ही चुनी गई हैं 2024 तक। 2024 तक कितनी? 23 महिलाएं। यानी टोटल बात करें तो 23 और 10 33 महिलाएं राजस्थान से संसद में अभी तक चुनी गई हैं। पूरे इतिहास में 1952 के इतिहास से लेकर 1952 से लेकर 2024 तक राजस्थान में कुल महिला सांसदों की बात करें तो राजस्थान से कुल महिला सांसद कितनी चुनी गई है? 23 प्लस 10 यानी 33 महिला सांसद ही चुनी गई है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट के चुनाव। हाँ, अभी राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव हुए, अभी जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, वो राजस्थान में 2 चरणों में हुए। प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को 12 सीटों पर हुए और सेकंड चरण में 13 सीटों पर हुए। कुल मतदान कितना हुआ सर? कुल मतदान हुआ 62.10% कुल मतदान हुआ। ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जब परिणाम आया तो किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी बहुमत में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्र स्तर पर जिनकी सरकार है, उन्हें राजस्थान से 14 सीटें मिली। कांग्रेस को 8 सीटें मिली। इसके 3 सीटें एक एक पार्टी में डिवाइड हुई। भारतीय आदिवासी पार्टी से 1 सीट मिली और एक सीट कहीं नाम हो, एक सीट नाम हो तो उसका ये भी अपने को याद होना चाहिए कि वो एक आदमी कौन है। तो राजकुमार जी रोत राजस्थान विधानसभा के एमएलए थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और उस उपचुनाव में वो उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा और राजकुमार जी रोत जी भारतीय आदिवासी पार्टी से एमपी बने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान जी बेनीवाल,
हनुमान बेनीवाल जी हैं जो सांसद हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एक है सीकर से, जो सीकर के सांसद है अमराराम जी। कौन? अमराराम जी। इन तीनों नामों को आप याद रखेंगे। अमराराम। ये चुनाव परिणाम जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए 2024 में, उसमें 14 सीटें बीजेपी ने जीती, 8 सीटें कांग्रेस ने। इसके अतिरिक्त 3 सीटें हैं जो भारतीय आदिवासी पार्टी ने, एक सीट जहां के सांसद, जिस पार्टी के सांसद राजकुमार जी रोध थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल नागौर से जीत के आए। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एक एमपी अमराराम जी जीत के आए। श्रीमती शारदा भार्गव, अब मैं आपको बता रहा था कि राज्य की पहली महिला राज्यसभा सदस्य, यानी राजस्थान में अब तक कुल 23 सांसद लोकसभा में चुन के गई है, महिला सांसद की बात करें। और राजस्थान में 10 जो हैं, 10 महिला एमपी राज्यसभा में चुनी गई है अभी तक राजस्थान से 2024 तक, यानी 18वीं 2024 तक। तो उसमें शारदा भार्गव कांग्रेस से थी और राजस्थान की प्रथम महिला सांसद भी थी और प्रथम महिला राज्यसभा भी सांसद थी, जो मैंने आपको बताया। श्रीमती मंगला देवी तलवार, यानी श्रीमती मंगला देवी, श्री मंगता मंगला देवी, नारायणी देवी वर्मा। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुनावत, जो कि राजस्थान की बहुत बड़ी इतिहासकार लेखिका है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में, कला संस्कृति में भी हम इनको पढ़ते हैं। श्रीमती उषा खान। उषा खान कौन? श्रीमती उषा खान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बरकुतला खान की पत्नी है, जो राजस्थान राज्यसभा की सदस्य भी रही है। शांति पहाड़िया। शांति पहाड़िया कौन? शांति पहाड़िया जगन्नाथ जी पहाड़िया, राजस्थान के एकमात्र अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी पहाड़िया की पत्नी शांति पहाड़िया। जमुना देवी जी बजाज, इसके अलावा परवा ठाकुर, नजमा हेपतुल्ला और 10 नंबर सोनिया गांधी जी, जो कि राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। अभी तक, आज तक के इतिहास में 2024 तक राजस्थान में 10 महिला राज्यसभा में राजस्थान से गई है। इनकी पूरी ये लिस्ट है। पूरे नाम इनको आपको याद रखने हैं। कैसे याद करोगे? सोनिया गांधी जी तो आपको याद रख सकते हो, इसके अलावा पहली कौन थी? शारदा भार्गव जी थी। इसके अतिरिक्त शांति देवी पहाड़िया, जो कि जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी है। श्रीमती उषा खान, जो कि बुरकुतला खान हमारे सीएम रहे, उनकी पत्नी है। लक्ष्मी कुमारी चुनावत, जो कि राजस्थान कला संस्कृति में इन्हें पढ़ते हैं। और तो इसके अलावा जमुना देवी बारूपाल और नारायणी देवी वर्मा जो है, इसके अलावा मंगला देवी। ये 10 नाम आप इनको नोट कर लें। निश्चित रूप से एग्जामिनर यहीं से सवाल बना सकता है, क्योंकि जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न के अनुसार भी हम पढ़ रहे हैं। अभी सर जो चुनाव परिणाम आया 18वीं लोकसभा का, उसमें कितनी महिलाएं जीती, और जो केंद्रीय कैबिनेट था, उस केंद्रीय कैबिनेट में राजस्थान के कितने एमपी शामिल हुए? तो इसमें कुल राजस्थान की अपने बात करें तो राजस्थान में जो चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उसमें राजस्थान से कुल 19 महिला कुल 19 महिला
इस चुनाव में कुल 19 महिलाओं ने अपना पर्चा दाखिल किया, उनमें 3 महिलाएं जीती। 3 महिलाएं जीत के आई। तो 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? ये तीनों ही महिलाएं राज्य केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। 3 महिलाएं हैं संजना जाटव, श्रीमती संजना जाटव। संजना जाटव कहाँ से हैं? संजना जाटव भरतपुर से हैं। दूसरी है महिमा महिमा कुमारी। महिमा कुमारी राजघराने से हैं और ये राजसमंद से हैं। राजसमंद ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो 4 जिलों में फैला हुआ है। तीसरी है मंजू शर्मा। मंजू शर्मा जो कि जयपुर से सांसद है। यानी 3 महिलाएं हैं। 25 सांसद अपने लोकसभा में चुने हैं राजस्थान में। 3 महिलाएं, 3 कौन कौन सी हैं? मंजू शर्मा जयपुर से, महिमा कुमारी राजसमंद से और इसके अलावा संजना जाटव जो कि भरतपुर से। अभी तक 3 महिलाएं हैं। सर अभी राजस्थान से जो 25 लोकसभा सांसद हैं और 10 राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई है? जी, उसमें भी राजस्थान के 5 सदस्य हैं जो केंद्रीय कैबिनेट का भी हिस्सा है। वो कौन कौन से हैं? वो स्लाइड में तो मैं नहीं लेके आया हूँ, लेकिन अपने क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव अलवर के सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। श्री भूपेंद्र यादव। ये अलवर के सांसद हैं, अलवर से लोकसभा के सांसद हैं और एक पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये जोधपुर से हैं, यानी जोधपुर से सांसद हैं। एक केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्रालय, कला संस्कृति मंत्री, ये भी कैबिनेट मंत्री है। यानी 2 कैबिनेट मंत्री हैं इसमें। 3 नंबर पर है श्री अर्जुन लाल जी, अर्जुन लाल मेघवाल। ये कहाँ के सांसद हैं? ये भी अपने को याद रखना है। बीकानेर के सांसद हैं और ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं। कौन से हैं? कानून एवं न्याय मंत्री। डॉक्टर अंबेडकर के बाद एससी के अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे भारत के दूसरे कानून मंत्री श्री भागीरथ चौधरी। श्री भागीरथ चौधरी कहाँ से हैं? वो अजमेर के हैं। कहाँ से सांसद हैं? अजमेर से हैं। वो हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।
इनमें ये तो कैबिनेट मंत्री हैं दोनों, ये दोनों तो कैबिनेट मंत्री हैं। ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। कौन कौन? भूपेंद्र यादव जी जो कि अलवर के हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह जी खेमसर, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो कि पर्यटन एवं कला संस्कृति में। अर्जुन लाल मेघवाल जी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, और ये राज्य मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं। कौन? भागीरथ जी चौधरी राज्य मंत्री। सर ये तो चार ही हुए। ये लोकसभा के सांसद हैं। ये कौन है? लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा एमपी हैं। तो चार हैं जो केंद्रीय कैबिनेट में है, जिसमें दो कैबिनेट मंत्री हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, और एक राज्य मंत्री हैं। इनका मंत्रालय भी मैंने आपको बता दिया है, आप इसे नोट कर लें। अभी सर आपने तो 5 सदस्य बताए थे कि 5 एमपी हैं जो 5 एमपी हैं जो केंद्रीय कैबिनेट में हैं। तो भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह जी खीवसर, अर्जुन लाल जी मेघवाल और भागीरथ जी चौधरी, ये तो आपको नाम याद हो गए होंगे। इसके अलावा एक नाम है श्री रवनीत सिंह। रवनीत सिंह, रवनीत सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं। रवनीत सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। और वो राज्यसभा सांसद कहां से हैं? वो राजस्थान से हैं। जब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो रवनीत सिंह जी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन रवनीत सिंह जी पंजाब से चुनाव लड़े और रवनीत सिंह जी चुनाव हार गए थे। तो उस टाइम कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्री को 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकते हैं, चाहे वो उस सदन का सदस्य नहीं हो। 6 माह के अंतर्गत उन्हें संबंधित सदन की सदस्यता लेनी होती है। फिर इन्हें एक राजस्थान में राज्यसभा की सीट रिक्त होने पर इन्हें राज्यसभा से चुनाव लड़ाया गया और राज्यसभा के चुनाव में ये राजस्थान से जीत के आए और इन्हें मंत्री बनाया गया। मंत्री तो हालांकि उसी टाइम इन्हें मंत्री बनाया गया, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इन्हें दिया गया। तो राजस्थान में केंद्रीय कैबिनेट में टोटल 5 मंत्री हैं। 4 मंत्री तो आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन दूसरे रवनीत सिंह जी जो कि न तो राजस्थान के निवासी हैं और पंजाब के मूल निवासी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन वो उस चुनाव में हार गए थे। फिर जब राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट रिक्त हुई तो यहाँ से उन्हें चुनाव लड़ाया गया और राजस्थान वो भी केंद्रीय कैबिनेट में राजस्थान के ही मंत्री राजस्थान से ही हैं और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उनके पास है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। निश्चित रूप से जो आरपीसी जिस हिसाब से अपना पैटर्न बदल रही है, हम उस पैटर्न तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं यानी इस तरह की क्लासों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल राज सारथी से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो राज सारथी का अपना राज सारथी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको उस कंटेंट की पीडीएफ समय पर मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।